चलिए सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसे हमने क्या बोला, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इसके एजेंट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में एजेंट्स के नाम लिखे हैं, ताकि जब हम रिवीजन करें, जब आप रिवीजन करें तो आप भी ऐसे ही लिखें। इसकी वजह से क्या होगा, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, वो सोचेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब था क्या, तो आपको एक हल्की सी हिंट मिलती रहेगी और आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि प्रॉपर नेम्स क्या थे। तो सबसे पहले देखते हैं एजेंट्स। ओवरऑल अगर हम बात करें कौन से बैक्टीरियल एजेंट्स थे, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो होता है वो मैक्सिमम बैक्टीरियल मैक्सिमम जिसे माना जाता है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को माना जाता है, मतलब 50% कंडीशन जो होती है वो इसी की वजह से होती है। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, मेनिंजियोकोकस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टेशिया हो सकता है, लिस्टीरिया हो सकता है, या फिर हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। इनकी जो इंसिडेंस है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, 50%, 25%, ऑलमोस्ट 15%, 10 एंड लेस देन 10। तो ये तो हो गए ओवरऑल कौन से एजेंट्स होते हैं। नियोनेट्स, स्पेशली नियोनेट्स के अंदर बात करें तो वहां पर कौन सा देखा गया, स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टेशिया देखा गया, और ग्राम नेगेटिव में इकोलाई, क्लबसेला और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस देखे गए हैं। और एल्डरली के अंदर बात करें तो मोर देन 60 ईयर्स यानी तो उनके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टेशिया एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस देखे गए हैं। ठीक है, तो ये एजेंट्स हो गए ओवरऑल नियोनेट्स और एल्डरली के अंदर कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा था, एजेंट्स लिखा था। हम एग्जाम में कैसे कैसे लिखेंगे, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले उनके कॉजेटिव एजेंट्स बताएंगे, सेकंड आप उनकी पैथोजेनेसिस बताएंगे, थर्ड हम क्या बताएंगे, थर्ड अगर कोई भी उसका रिस्क फैक्टर है तो हम वो बता देंगे, या फिर कोई भी उसमें इटियोलॉजिकल और कोई फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो बताएंगे। स्टार्टिंग हमें किससे करनी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हम उनका पॉजिटिव एजेंट, उनके बारे में कोई स्पेशल फीचर है वो सब बता देंगे। सेकेंडली हम क्या बताएंगे, उनकी पैथोजेनेसिस बताएंगे कि वो आखिर स्प्रेड कैसे हुए, उनका ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है। थर्ड हम क्या बताएंगे, उनके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह बताएंगे, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ रही है। एंड देन हम जाएंगे उनके लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में। अब इसमें अगर कोई वायरस वगैरह कोई पैरासाइट वगैरह आ जाता है तो उसकी लाइफ साइकिल भी हम यहाँ पर ही लिख देंगे पैथोजेनेसिस के साथ साथ। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। अब सबसे पहले हमने एजेंट्स देख ली, अब हम देखते हैं इनका पैथोजेनेसिस कैसे होता है। तो पैथोजेनेसिस में ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन यानी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू ही स्प्रेड होते हैं। अगर कोई भी मतलब इन्फेक्टेड पर्सन और नॉर्मल पर्सन में क्लोज या प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट रहे, लाइक किसिंग, हगिंग, तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पैथोजेनेसिस समझ में आई। ठीक है, अब देखते हैं रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हेमेटोजीनस रूट हो सकता है यानी ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, या फिर एनाटॉमिकल कोई भी सीएनएस के अंदर डिफेक्ट हो जाए उस कंडीशन में भी ये स्प्रेड हो सकता है। सबसे पहले देखिए आप हेमेटोजीनस में कैसे होगा, यानी कोई भी ब्लड वेसल और मेनली कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू ये क्या होता है, स्प्रेड होता है और कहाँ चला जाता है, सब एराकिनोइड स्पेस में पहुंच जाता है। सेकेंडली डायरेक्ट स्प्रेड में क्या होगा, कोई भी अगर इंजरी हो, कोई भी ऐसी डिजीज हो लाइक ओटाइटिस मीडिया जिसे हम क्या कहते हैं मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो, साइनोसाइटिस, इस कंडीशन ये में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्प्रेड की कंडीशन रहती है। एंड देन एनाटॉमिकल डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है, सपोज कोई भी सर्जरी हुई हो, मेंटल सर्जरी हुई हो, या फिर कोई भी ट्रॉमा हुआ है ब्रेन पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सीएनएस के ऊपर डायरेक्ट डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पैथोजन स्प्रेड हो गया। तो हेमेटोजीनस स्प्रेड हो सकता है, डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, या फिर एनाटॉमिकल सीएनएस पे अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो कंडीशन हो जाएगी। थर्ड हम क्या देखते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर हम 4 रिस्क फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले आता है एज। नियोनेट्स के अंदर कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। क्यों? क्योंकि उनका इमेच्योर जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी इमेच्योर होता है। सेकेंडली उनकी ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और थर्ड क्या होता है, क्योंकि वो अपनी मदर बर्थ कैनाल से भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को एक्वायर कर लेते हैं। सेकंड क्या देखेंगे, वैक्सीनेशन की कंडीशन में इंसिडेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। थर्ड हम क्या देखते हैं, सीएसएफ शंट्स की कंडीशन में रिस्क फैक्टर रहता है कि अगर सीएसएफ शंट्स लगवाए गए हैं तो उस कंडीशन में रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड क्या होता है कि फोर्थ क्या होता है कि अगर ब्लड ब्रेन बैरियर में किसी भी तरह का ब्रीच आ जाए तो पैथोजन को एंट्री करने में आसानी हो जाएगी एंड इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है इन बैक्टीरियाज का, लगभग 2 से 10 डेज तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, एवरेज 4 डेज तक रहने वाला है। कुछ सिम्टम्स आपको लिखने होंगे लाइक फीवर, वॉमिटिंग, इंटेंस हेडेक, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। ब्रेन से रिलेटेड आपको समझ में आएगा कि हेडेक होगा, कॉन्शियसनेस में अल्ट्रेशन आएगी, उसके साथ साथ वॉमिटिंग एंड फीवर भी रहने वाला है। अब स्पेशली इन्फेंट्स के अंदर बात करें तो उनके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, फीवर, इरिटेबिलिटी एंड बल्जिंग ऑफ द फंटेली। ये एंड स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था तो स्पेलिंग से करेक्ट कर लें, बल्जिंग ऑफ द फंटेली। एंड स्पेसिफिक अगर फीचर्स देखें लाइक परप्यूरिक रैश इन द मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, जो स्पेशली मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस होगा उसमें परप्यूरिक रैश भी देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स का आपको लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, साइंस ऑफ द मेनिंजिज्म। मेनिंजिज्म का मतलब क्या है, मेनिंजियल इरिटेशन। तो इसमें 3 साइन देखने को मिलते हैं, न्यूट्रल रिजिडिटी,
कर्निक साइन एंड ब्रुडजिंस्की साइन। तो ये तीनों साइन आपको लिखने होंगे। म्यूचुअल रिजिडिटी के अंदर क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक देखी जाती है। कर्निक साइन के अंदर हैमस्ट्रिंग मसल में स्टिफनेस देखी जाती है। तो इन तीनों को आप एक बार यूट्यूब पे जाकर इनकी वीडियो देखें ताकि आपको पता चलेगा इनके अंदर होता क्या क्या है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, इनका लैब डायग्नोसिस।